हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन डाइक्लोराइडो बीस एथाइलिन डाइएमाइन कोबाल्ट 3 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है और उससे रिलेटेड पूछा गया है कि जैसे जीआई शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, ये कुछ पॉइंट्स हैं. लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा. ओके, चलिए देखते हैं. तो हमारे पास दिया गया है सेंट्रल मेटल आयन, यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट. ओके, तो ये हमें पता लग गया कोबाल्ट. फिर बोला डाइक्लोराइडो. सो डाइक्लोराइडो का मीनिंग होता है Cl ट्वाइस. बिस, बिस का मीनिंग होता है 2. ओके, बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए जनरली हम क्या करते हैं, बिस यूज करते हैं. तो यहाँ पर बिस का मतलब 2 यूनिट किसकी है, En ट्वाइस. ओके, सो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है. +3 ऑक्सीडेशन करने के लिए मैं यहाँ पर +1 लगा देता हूँ. ओके, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे फर्दर मूव करने से पहले मैं आपको एक दो गोल्डन रूल बता देना चाहता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन क्या हो, झट से हो जाए. ठीक है, सो देखिए हमारे पास En का मतलब क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है. तो जो अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है तो उसके अंदर दो या दो से ज्यादा बाइडेंटेड लिगेंड है. ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं दो बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे ये हुआ ए ट्वाइस हुआ या फिर ए बी ट्वाइस हुआ, तो उस केस में उसका जो सिस आइसोमर होता है वो क्या होता है, हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है. ठीक है, अगर आपके पास थ्री बाइडेंटेड लिगेंड है, चाहे ए टाइप के हो या ए बी टाइप के हो, तो वो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. इसका रीजन होता है कि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है. ठीक है, ये तो हमें पता ही है. ओके, सो अब किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा. जैसा कि मैंने जस्ट आपको बताया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है. ठीक है, चलिए देखते हैं. सो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है COCl2En ट्वाइस, ठीक है, ये. सो इसके कितने आइसोमर्स बनाने हैं हमें, पहले तो ये बताइए. इसके आइसोमर्स बनेंगे दो, एक तो सिस और सेकंड बनेगा ट्रांस. ठीक है, तो ट्रांस का क्या मीनिंग होता है, जब सिमिलर लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उसे ट्रांस आइसोमर बोलते हैं. सो यहां पर देखिए, पहले ट्रांस आइसोमर बनाते हैं हम. तो सिमिलर लिगेंड यहाँ पर क्या है, Cl, तो Cl को Cl के अपोजिट लिख देते हैं. और यहाँ पर जो En है, En में डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो मैं नाइट्रोजन को अटैच कर देता हूँ. ये देखिए नाइट्रोजन अटैच. सो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारे पास है क्या, ट्रांस. ओके, सिस की बात करते हैं. सिस में क्या होता है, देखिए सिस में रहता है सिमिलर लिगेंड्स जब क्या हो, पास पास. ठीक है, सिमिलर लिगेंड्स क्या हो, पास पास. तो यहाँ पर सिमिलर लिगेंड मान लीजिए हमारे पास Cl है, ये एक दूसरे के क्लोज कर देते हैं. और बाकी बचे 2En, तो यहाँ पर आ गया ये. और ठीक है, तो ये है हमारे पास सिस. तो देखते हैं ट्रांस के अंदर, जैसा मैंने बताया ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी कैसे, अगर इसको बिल्कुल बीचों बीच कट करें. ठीक है ना, कहां से कट करना है, कुछ इस फॉर्मेट में इसको कट करें. जब ये Cl को कट कर दे, CO को कट कर दे एंड Cl को कट कर दे, तो इस तरीके से बिल्कुल सिमेट्रिक टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है. सो यहाँ पर क्या हो जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है. ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इस आइसोमर की. तो इस आइसोमर में एक प्लेन में देखिए ये चार एटम है, पहले तो ये ध्यान रहे आपको. ये Cl ऊपर की साइड है और ये N नीचे की साइड. अब अगर आप हम इसको टू प्लेन में डिवाइड करने की कोशिश करें, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने की कोशिश करें, तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. मतलब इसको टू इक्वल पार्ट में कट नहीं कर सकते. मान लीजिए कि मैंने इसको इस तरीके से कट किया, कहां से, इस Cl को ऊपर से कट कर दिया, फिर CO को कट कर दिया. अब सोचिए कि कहां से कट करें, स्टार्ट तो ऊपर से ही करने पड़ेगा. ये थोड़ी ना होगा कि ये Cl और ये Cl के बीचों बीच से टेढ़ा होकर कट कर दे, नहीं. कुछ इस तरीके से कट करना है कि ऊपर से तो हमें चलना पड़ेगा या फिर इसी प्लेन से मूव करो. अगर इसी प्लेन से मूव करते हैं जिसमें ये चार एटम प्रेजेंट है, तो ये N अकेला रह जाएगा, काम नहीं होगा. अगर इस तरीके से बीचों बीच कट करें तो यहाँ पर ये Cl जरूर कट हो जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं होगा. अगर इस तरीके से कट करें तो भी यहाँ पर क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है. सो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, जिसके दो ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, कौन कौन से, D एंड N. ओके, सो इस क्वेश्चन में बात करें, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास कितने आ गए, 2, सिस एंड ट्रांस. और ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, सिस के 2 बन रहे D और N. और टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, देखिए GI और OI को ऐड नहीं किया जाता है. एक तो बन रहा है हमारे पास ट्रांस, एक बन रहा है D और एक बन रहा है N. सिस को अलग से इंक्लूड नहीं करते हैं, तो टोटल बन गए 3. अब ऑप्शंस को चेक करते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, इट हैज 3 आइसोमर्स, 2 ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. एकदम सही है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इट हैज 3 स्टीरियो आइसोमर्स
out of them 2 are optically active and 1 is optically inactive. Okay, so hope you understand the concept well. Best of luck.